जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 24 करेंगे। सेट 24। इसके पहले हम लोग सेट 23 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज जो है हम लोग सेट 24 करने जा रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपका पैसेज से है और पैसेज क्या कर रहा है तो उसको हम लोग देखते हैं पहले। देखिए, आपका जो पैसेज है वह कह रहा है कि ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड मेन एंड वुमेन्स रोल्स बिकेम मोर शार्पली डिफाइंड देन एट एनी टाइम इन हिस्ट्री। कह रहा है कि ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड जो था, आपके विक्टोरियन पीरियड के दौरान मेन और वुमेन मतलब व्यक्तियों, मतलब कि आपके जेंट्स और औरत दोनों को क्या हुआ, रोल्स बिकेम मोर शार्पली डिफाइंड देन एट एनी टाइम इन हिस्ट्री। मतलब इतिहास के पन्नों पर, इतिहास में आपके जो विक्टोरियन एज था, पीरियड था, उसमें जो है मेन और वुमेन दोनों का रोल बहुत शार्पली यानी तेजी से डिफाइन मतलब एक्सप्लेन किया गया। यानी उसमें जो है दोनों का विकास, दोनों को काम कि दोनों का क्या आपके मतलब उस समय के हिस्ट्री में, मतलब 19th आपके सेंचुरी जब आपके विक्टोरियन पीरियड था तो उस समय के इतिहास में सबसे बेहतरीन पीरियड जो है दोनों के लिए ये साबित हुआ। इस तरह से आपका नेक्स्ट कहता है कि इन अर्लियर सेंचुरी इट हैड बीन यूजुअल फॉर वुमेन टू वर्क एलोंगसाइड हस्बैंड एंड ब्रदर्स इन द फैमिली बिजनेस। इन अर्लियर सेंचुरी, इसके पहले के सेंचुरी में क्या था, इट हैड बीन यूजुअल फॉर वुमेन के लिए मतलब जनरली ऐसा था कि टू वर्क एलोंगसाइड हस्बैंड यानी हस्बैंड के साथ क्या काम करना, एंड ब्रदर्स इन द फैमिली बिजनेस और भाइयों के साथ काम करना। मतलब उसके पहले के इतिहास में साथ में काम करने दिया जाता था। लेकिन लिविंग्स ओवर द शॉप्स made it easier for women to help out by serving customers or keeping accounts while also attending to their domestic duties। कहता है कि लिविंग ओवर द शॉप के ऊपर डिपेंड होना, मेड इट ईजियर यह क्या बनाया, आसान बनाया, वुमेन्स लाइफ को क्या आसान बनाया, टू हेल्प आउट बाय सर्विंग कस्टमर्स मतलब कस्टमर के द्वारा हेल्प किए जाने के बाद, कीपिंग अकाउंट्स वाइल आल्सो अटेंडिंग टू देयर डोमेस्टिक ड्यूटी। इसके साथ क्या हुआ, महिलाओं ने अपने डोमेस्टिक ड्यूटी में क्या शामिल होने लगी। नेक्स्ट कहता है कि एज द 19th सेंचुरी प्रोग्रेस मेन इंक्रीजिंगली कमिटेड टू देयर प्लेस ऑफ वर्क द फैक्ट्री शॉप और ऑफिस, वाइफ्स, डॉटर एंड सिस्टर्स were left at home all day to oversee the domestic duties that were increasingly carried out by servants। कहता है कि 19th सेंचुरी में जो आपके था वह क्या हुआ, प्रोग्रेस मेन इंक्रीजिंगली मतलब मेन जो थे बहुत तेजी से प्रोग्रेस किए, कमिटेड टू देयर प्लेस ऑफ वर्क ऑफ द फैक्ट्री अपने फैक्ट्री को प्रोग्रेस किए, शॉप को, ऑफिस को, वाइफ्स, डॉटर एंड सिस्टर्स वेयर लेफ्ट एट होम ऑल डे टू ओवरसी द डोमेस्टिक ड्यूटीज। वाइफ और उसके सिस्टर जो होते थे आपके मतलब घर के कामों पर क्या मतलब रखे जाते थे कि काम इस घर पे किया जाए। ले आगे देखिए, उसके बाद कहता है कि दैट वेयर इंक्रीजिंगली कैरिड आउट बाय सर्वेंट फ्रॉम द 1830 वुमेन स्टार्टेड टू adopt the crinoline huge bell-shaped skirt that made it virtually impossible to clean, gate or sweep the stairs without tumbling over। लेकिन 1830 के बाद जो वुमेन था वह क्या हुआ, वुमेन ने स्टार्टेड अपना काम शुरू की क्रिनोलाइन का, उसके बाद स्कर्ट बनाने का, स्वीप करती थी, थम्बलिंग ओवर बिना ऊपर कोई दाग का। ठीक है, द टू sexes now inhabited what Victorian thought of as separate spheres only coming together at breakfast and again at dinner। कहता है कि दो जेंडर यानी कि मैन और वुमेन विक्टोरियन पीरियड में क्या हुआ, 1813 के बाद अपने अपने काम पे लग गए और फ्री रूप में काम करने लगे। वे दिन मतलब पूरे समय में 24 घंटा में वे मात्र 2 टाइम मिलते थे। वह पहला था आपका
वह आपके ब्रेकफास्ट और डिनर दो ही टाइम मिल पाते थे। इस तरह से पहला क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग विच पीरियड मेन एंड वुमेन्स रोल बिकेम मोर शार्पली डिफाइंड। किस पीरियड, तो विक्टोरियन पीरियड की बात हुई है। फर्स्ट का हो जाएगा एक, फर्स्ट का ए। सेकंड है, इन विच सेंचुरी मैन स्टार्टेड कम्यूटिंग टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, तो 19th सेंचुरी है, तो 19th हो जाएगा। सेकंड का 3। उसके बाद थर्ड है, व्हाट कंस्टिट्यूएट द सेपरेट स्पेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, सेपरेट स्पेयर्स का मतलब होता है द टू सेक्सेस, जो ऊपर बात हुआ है। तो आपके थर्ड का हो जाएगा 4 नंबर है आपका क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस। तो कंप्लीट द सेंटेंस में आप ऊपर पैसेज में दिया हुआ है, आपका सेकंड नंबर होगा ओवर द शॉप्स, तो आपके हो जाएंगे लिविंग ओवर द शॉप्स। तो इस तरह से पैसेज के आंसर थे। फर्स्ट का हो गया 1, सेकंड का हो गया 3, और थर्ड का हो गया आपका 4, और 4 का हो गया आपका अगेन क्या, सेकंड। तो इस तरह से आपके सेकंड हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कहता है, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी व्हेन आई एम लेट। डोंट वरी व्हेन, ध्यान दीजिए, व्हेन जो है आपके टाइम को रिप्रेजेंट करता है, व्हेन टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे क्या चाहिए, मैं उसने क्या बोला कि आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, मैं टाइम पर क्या कोशिश करूंगा कि रहूं, बट डोंट वरी, लेकिन चिंता मत करो, व्हेन, जब, आई एम लेट, जब मैं लेट हूं, जब नहीं यदि मैं लेट हूं। तो यहाँ जो है आपको कंडीशन दिखाना है, और इसलिए कंडीशनल जो है आपके क्या लाएंगे, कंजंक्शन का यहाँ प्रयोग होगा। तो आपके इफ का प्रयोग होगा, आपके जो है व्हेन का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह से आपके आंसर होंगे 5 का बी, रिमूव व्हेन, ऐड इफ इन पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, सेल्डम वी हैव बीन। माय डियर, आपको बताए थे इन्वर्जेंस लॉ। इन्वर्जेंस लॉ में जब भी आप निगेटिव वर्ड का यूज करते हैं, तो उसके साथ इन्वर्जेंस लॉ का हम लोग इन्वर्जेंस लॉ का यूज करते हैं। इन्वर्जेंस लॉ होता क्या है उसको समझिए। तो कोई सेंटेंस हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बट इन्वर्जेंस लॉ के थ्रू हम लोग पहले किसको लिखते हैं, या इसका मतलब यह है कि जब कभी निगेटिव वर्ड कौन, निगेटिव वर्ड हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ठीक है, सेल्डम, इस तरह से नॉन, ये जो भी निगेटिव वर्ड है यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, तो इसके बाद इन्वर्जेंस लॉ आते हैं। दैट मीन्स आपके ये भी पहले आएंगे, तब सब्जेक्ट तब मेन वर्ब। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जेंस लॉ। यानी आपका जो लिखना चाहिए था सही वह होता सेल्डम क्या लिखा हुआ है, सेल्डम वी हैव बीन क्रिएटेड। ध्यान दीजिए यह पैसिव में है, तो आपको क्या करना है, सही होगा सेल्डम हैव है, रेगुलर वर्ब पहले आएगा, हैव वी बीन और क्या क्रिएटेड। तो इस तरह से आपके जो है ये सही होंगे, ये गलत। तो याद रखिएगा, जब कभी आपके वेन एवर यू यूज नेगेटिव वर्ड्स at the beginning of the sentence, then you use inversions law after these negative words. So always remember this point कि after negative words you have to use inversions law. Understood? Next question, move to the question number 7. कहता है, both Sushant Rohit are handsome. Remember your conjunction. In conjunction I taught you about a correlative conjunction, and in your examination always asked 1 marks from your conjunction, that means correlative conjunction. Always remember pairs. Correlative conjunction always remember pairs. तो pairs क्या होता है, जैसे यहाँ both pair and either or, neither nor, not only but also, hardly, scarcely, when, no sooner than, least, should,
इस तरह से आपके जो है पेयर याद होने चाहिए। तो बोथ आया तो क्या आएगा, एंड आएगा। आपके एक सेंटेंस में एज वेल एज देते हैं बोथ के साथ, इन कॉमन एरर या फिल इन द ब्लैंक्स में जो गलत है। तो रिमेंबर ऑलवेज यूज एंड विथ बोथ। बिटवीन के साथ भी बोथ आता है, आपके एग्जाम में दे देगा बिटवीन के साथ फ्रॉम, तो गलत है। बिटवीन के साथ क्या पेयर आएगा, एंड। तो इस तरह से आपके जो आंसर होंगे 7 का बी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन इज फ्रॉम कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो रिमेंबर आई आल्सो टोल्ड अबाउट ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन, यानी कि वस्तुओं, व्यक्तियों, थिंग्स जो भी होते हैं उसके भीड़ को एक स्पेशल नाम के द्वारा हम डिनोट करते हैं। डैट इज कॉल्ड योर कलेक्टिव नाउन। तो इस तरह से आपके डैश ऑफ शीप या शीप के भीड़ को या गोट्स के भीड़ को क्या कहते हैं, यानी भेड़ या भेड़िए, या इस तरह से कर सकते हैं बकरियों के भीड़ को क्या कहेंगे। तो माय डियर आपके क्रू, तो क्रू जो होते हैं आपको पता है नाविकों, यानी ये ग्रुप ऑफ क्या बोटमैन, बोटमैन को क्या कहा जाता है, क्रू। तो पहला नहीं होगा। फ्लाइट, ये ग्रुप ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते हुए चिड़ियों के झुंड को क्या कहते हैं, फ्लाइट। आपके फ्लॉक होगा, FLOC के फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है ये ग्रुप ऑफ शीप और बोट्स, ए ग्रुप ऑफ शीप और गोट्स। तो इस तरह से आपके सी हो जाएंगे 8 का सी। फ्लीट क्या होता है, तो फ्लीट जो आपके होते हैं नाविकों के झुंड, फ्लीट जो होते हैं आपके नावों के जहां रखने का बेड़ा होता है उसको कहते हैं, यानी ये ग्रुप ऑफ क्या, प्लेस ऑफ क्या, जहां केप्ट बोट, तो यहाँ बोट रखे जाते हैं उसके। तो इस तरह से आपके जो होंगे 8 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिस बॉक्स बिलोंग्स टू मी, इट इज। ध्यान दीजिए, दिस बॉक्स कह रहा है कि दिस बॉक्स बिलोंग क्या कर रहा है कि दिस बॉक्स बिलोंग्स टू मी, और उसके बाद कर रहा है इट इज, और उसके बाद डैश फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपके ऑप्शन ए माई, बी ऑप्शन इज माई बुक, एंड सी ऑप्शन इज माइन, एंड लास्ट डी ऑप्शन इज माई सेल्फ। रिमेंबर योर प्रोनाउन चैप्टर। I also told about your possessive adjective. When you use possessive adjective, then always comes noun. After possessive adjective, that means my, our, his, their, इसके बाद यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा। दिस इज माई कहना गलत है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव व्हेन एवर कम्स पॉजेसिव एडजेक्टिव देन डेफिनेटली कम्स नाउन आफ्टर देम। इसके बाद नाउन बिल्कुल आएंगे। रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज। तो ये आपके नहीं होंगे क्योंकि लास्ट में है माई बुक। रिमेंबर प्रोनाउन इज अ वर्ड विच स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन। अब यहाँ बात करते हैं दिस बॉक्स, दिस बॉक्स है और माई बॉक्स है, माई बॉक्स। इफ यू राइट माई बॉक्स देन योर बॉक्स क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो द रिपीटेशन ऑफ नाउन कंसिडर्ड ग्रामेटिकल एरर, सो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होंगे। डी ऑप्शन, तो इट इज माई सेल्फ। रिमेंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं आपके किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आपके जैसे किसी आपके जो होते हैं वर्ब के पहले भी आते हैं, वर्ब के बाद भी, जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव बताया था और उसी में इम्फेटिक भी बतलाया था। तो खुद के लिए इसके बाद नाउन चाहिए, तो यहाँ भी ये माई सेल्फ, इट इज माई सेल्फ नहीं होगा, ये भी स्वतंत्र रूप नहीं, इसको भी नाउन चाहिए जिसको रिफ्लेक्ट करे यानी रिफ्लेक्स प्रभाव करे। आपके देखिए यहाँ क्या नीडेड है, तो दिस बॉक्स बिलोंग्स टू मी, यह बॉक्स दिस बॉक्स बिलोंग्स टू मी एंड इट इज माइन, यह बॉक्स मुझसे बिलोंग करता है यानी मेरा है, और इट इज माइन या मतलब यह मेरा है, यानी इट इज माइन मतलब क्या, इट इज माई बॉक्स। समझिएगा, बॉक्स के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने बतलाया था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन। तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, माई बुक रिप्लेस इनटू माइन। तो इस तरह से इट इज माइन का मतलब है इट इज माई बॉक्स। अंडरस्टूड।
Then move to the question number 10. Your answer is C of question number 9. 10 number है, today students should be reconciled the way things are changing. Today students should be reconciled. आज today students यानी छात्रों को क्या चाहिए, मतलब सामंजस्य स्थापित करना, मतलब जो आपके परिस्थिति या जो चेंजिंग हो रही है उसके साथ क्या बनना, बना होना, मतलब बन जाना, अपने आप को सामंजस्य स्थापित करना। तो रिकॉन्साइल्ड के साथ विथ लगता है, रिकॉन्साइल्ड विथ। 10 का ए। 11 नंबर है, ही इज इंडिफरेंट डैश प्रेज एंड ब्लेम। तो इसका हो जाएगा इंडिफरेंट टू। तो रिमेंबर बी ऑप्शन इज करेक्ट एंड 11 का बी। नेक्स्ट है 12, साइनोनिम ऑफ एसटीडी। एसटीडी दैट मीन्स नियमित या स्थित। वल्नरेबल का मतलब होता है आपका चपेट में, ठीक है। फ्लेक्सिबल पहले भी आया है, लचीला। एबाइडिंग, एबाइडिंग मतलब अस्थायी या स्थित, तो आपके एसटीडी का सी ऑप्शन हो जाएगा। वबली का मतलब होता है दिखता, मतलब कोई भी काम क्या जारी, जो दिख रहा हो जारी हो, तो 12 का हो जाएगा आपका सी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13, एंटोनिम ऑफ फोरसेक। फोरसेक का मतलब हो गया त्यागना, डिजर्ट, रेगिस्तान। फॉरगो त्यागना, गिव अप त्यागना, मैच कर रहा है जो नहीं होगा। उसके बाद है रिवर्ट। तो रिवर्ट मतलब होता है पूर्व स्थिति में आना यानी लौटना। तो इस तरह से योर आंसर इज डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 14 नंबर क्वेश्चन आपके सेंटेंस अरेंजमेंट से है, जो आपके प्रैक्टिस से क्या होंगे, स्ट्रांग हो रहे होंगे। इसके जो है आप कंसेप्ट को ऑब्जर्व कीजिए, किस तरह से इसके कंसेप्ट को हम ऑब्जर्व करके इसको जो है विद इन 30 सेकेंड आप क्या करते हैं, आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। 14 क्वेश्चन में ऊपर एक फिक्स दिया हुआ है, कह रहा है कि एक कंट्री कैन नॉट एक साथ लिखा जाता है, ठीक है। ए कंट्री कैन नॉट, पी ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ इट्स सिटीजन्स द इंडिविजुअल ग्रोथ एंड आर ऑप्शन है ग्रो एंड डेवलप विदाउट, और ए ऑप्शन है PRQ। बी ऑप्शन है QRP। सी ऑप्शन है PQR, और डी ऑप्शन है RQP। देखिए आपका क्या है, एक कंट्री कैन नॉट, माय डियर रिमेंबर, क्लू आपको मिल रहा है कि एक कैन नॉट के बाद, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसके बाद आपको अरेंज करना है PQR को। देखिए कंट्री कैन नॉट यानी कंट्री कैन नॉट, ये क्या है, मॉडल वर्ब है। और आप याद कीजिए कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आएंगे, V1। अब चेक कीजिए V1 किस में है, मॉडल वर्ब के बाद ये तो नाउन है, नाउन नहीं आएगा, P नहीं आएगा। इसके बाद द इंडिविजुअल ग्रोथ, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इंडिविजुअल नाउन है, ये नाउन है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो आपके ये भी नहीं आएंगे, तो कौन आएंगे इसके बाद, तो आर आएंगे। क्लू खोज लीजिए आपका सही, तो आपके क्या हो जाएंगे, पहले आर आएंगे, यानी P से नहीं होगा, B से नहीं होगा, P से नहीं होगा, क्या RQP, सही भी हो गया। अब भी चेक करते हैं, ग्रो एंड डेवलप, क्या विदाउट क्या आपके जो है विदाउट के बाद विदाउट द इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स सिटीजन। देखिए लास्ट में क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्रोथ एंड पे सेंटेंस का अंत नहीं होगा, इसलिए आर के बाद क्या होगा, आपके आर के बाद क्या होगा, क्यू होगा, क्योंकि क्यू लास्ट में नहीं होगा, 3 में क्यू होगा, फिर पी होगा। तो इस तरह से क्या RQP, एक क्लू खोजिए, उसको क्या आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके क्या हो गए, 14 का हो गया डी। नेक्स्ट है आपका 15 है स्पेल्ड वर्ड, मतलब करेक्टली जो लिखा हुआ है स्पेल। सक्सीड जो है आपकी क्या है, वर्ब है माय डियर। ईडी लगने से ऐसा नहीं है
कि आपके जो हो जाएंगे V2 वगैरह, या जो सक्सेस नाउन है और सक्सीड ये आपके क्या है, ये सक्सीड V1 है, यानी सक्सीड मतलब क्या, सफल होना। ये V1 है, ईडी से मत समझिएगा, ये V2 या V3 है, ठीक है। तो ये आपके सही हो गया CCEE वाला। 15 का क्या हो गया, डी। 16 नंबर है प्लुरल ऑफ गुज। गुज मतलब क्या होता है, हंस यानी बत्तख, और गुज ये आपके इरेगुलर फॉर्म है। इरेगुलर मतलब इसके फिक्स हैं जो आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। जैसे गुज का क्या होगा, आपके दिया होगा, गुज का क्या होगा, गीज होता है। गुज का क्या होगा, गुज का क्या होगा, गीज हो जाएगा। जैसे माउस का क्या होता है, माउस का माइस होता है, इरेगुलर, इसको याद करना पड़ेगा। लाउस का क्या होता है, लाइस होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो है ध्यान दीजिए, आपके ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे आपके ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सेन। फूट का क्या होता है, फूट का फीट। मैन का क्या होता है, मैन का मेन। ओमेन का क्या, ओमेन। उसके बाद मिस्टर का मिसर्स, मिसडेम्स। तो ये आपके जो मेन है इरेगुलर, वो याद रखिए। आपके गुज दिया है, गीज हो जाएगा, ठीक है। 16 का सी। 17 नंबर है वन हु रिसीव समथिंग, वह व्यक्ति जो किसी चीज को प्राप्त करता है, क्या, एक्सेप्टर यानी। तो ग्रेडियंट, तो आपके ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में 17 का ग्रेडियंट मतलब उतार चढ़ाव नहीं होगा। पेशेंट मरीज नहीं होगा। रिसिपेंट मतलब होता है प्राप्त करने वाला, देखते भी होंगे होटल या कहीं जाते हैं, रिसिपेंट या कोचिंग में बैठता है मतलब प्राप्त करता। आपके 17 का सी हो गया। लेनेंट का मतलब होता है उदार या मृदु, तो इस तरह से 17 का सी। 18 नंबर क्वेश्चन है टू कीप द बॉल रोलिंग। आइडियम प्ले है, मतलब बॉल क्या रोलिंग कर रहा है, मतलब क्या काम क्या है, प्रोग्रेस में है, ठीक है। तो इस तरह से टू मेंटेन प्रोग्रेस यानी किसी काम को क्या जारी रखना, ठीक है। 18 का ये। नेक्स्ट है आपका द गर्ल सेड टू हर पार्टनर यू विल हैव टू डांस बेटर देन दिस टुमारो। देखिए अब इसको बना देते हैं, ध्यान दीजिए। आपका जो है बेसिक है, सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आपके बड़ा हो सकते हैं, लेकिन उतना ही इजी होंगे। जैसे देखिए क्या कर रहा है नरेशन, द गर्ल सैड टू हर पार्टनर, द गर्ल सैड टू हर पार्टनर you will have to dance better than this tomorrow। देखिए ये आपके क्या है, द गर्ल सैड टू हर पार्टनर, ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। तो इसको यदि चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए ऑप्शन में सैड टू को चेंज नहीं किया है, सैड टू को टोल्ड करते लेकिन नहीं किया है, तो आप ले सकते हैं सैड टू। रिपोर्टिंग वर्ब जो सुटेबल हो वही रखना पड़ेगा, सैड टू हर पार्टनर, तो उसी पे हम भी ले चलते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किससे हटेगा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपके डैड से हट गए, इसका काम हो गया। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, तो हर पार्टनर क्या हो गया, पार्टनर मैस्कुलिन है तो ही हो जाएगा, ही। अब देखिए आपके जो है विल हैव टू, देखिए विल हैव टू यू विल हैव टू रीड वर्क हार्ड, मतलब यू विल हैव टू क्या वर्क हार्ड, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यानी आपको क्या कठिन परिश्रम करना होगा, यानी कंपल्सन को भविष्य की बतलाती है। तो यहाँ पे आपके क्या पास्ट में बनेंगे, तो विल हैव टू का क्या हो जाएगा, यानी वुड हैव टू, ये चेंजिंग हो जाएगा। विल हैव टू का वुड हैव टू, हैव को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वुड क्या है आपका अगेन मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद क्या चाहिए, V1 चाहिए, तो विल हैव टू का क्या होगा, वुड हैव टू। तो इस तरह से डैट ही और क्या हो जाएगा, वुड हैव टू डांस, ये सब में कोई चेंजिंग तो होगा नहीं, डांस बेटर, उसके बाद देन दिस का क्या दैट, और टुमारो का क्या, टुमारो का आपका देखिए इसमें जो दिया हुआ है द नेक्स्ट डे भी होता है, और आपका जो है द डे आफ्टर भी होता है, तो आपका द डे आफ्टर है तो द डे आफ्टर, जो भी ऑप्शन में है देख लीजिए। अब इस तरह से आपके ये सही होगा,
ठीक है, पूरे कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए, आप उसका सही हो जाएगा। पर्सन्स वगैरह है, टेंस वगैरह है, ध्यान देना है। 19 का हो गया आपका सी, द गर्ल सेड टू हर पार्टनर दैट ही वुड हैव टू डांस बेटर देन दैट द डे आफ्टर, तो सी हो गया। नेक्स्ट है 20 नंबर, नेक्स्ट 20 नंबर, ध्यान दीजिए 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए लास्ट आपके 20 नंबर है, कह रहा है कि इट इज बीइंग रीड बाय अस। देखिए पैसिव में है क्योंकि बीइंग के बाद क्या है, V3 है, रीड का V3 रीडे होता है, तो आपके पैसिव इज है, तो बीइंग कंटिन्यूअस में आता है, इज है तो क्या होगा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, तो इसको एक्टिव में बदलिए, तो इट इज बीइंग रीड बाय अस, इसको सब्जेक्ट बनाइए तो वी, और वी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा आर, और क्या हो जाएगा रीडिंग, वी आर रीडिंग, और इधर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट बन के इट, तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया पैसिव हो गया। 20 का हो गया ए, ठीक है, तो इस तरह से आपके हमने कंप्लीट किया 24 सेट कंप्लीट किए। कल मिलते हैं आपके 25 सेट के साथ, कंटिन्यू आप ट्राई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।